मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह दिव्य संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है, तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यान पूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हें रुलाने वाला रो रहा है। मेरे बच्चे, मैंने उसको उसके कर्मों के दंड दिए हैं। मैंने उसका सब कुछ खत्म कर दिया है, भस्म कर दिया है। जिसे मुझ पर यकीन होगा, सिर्फ उसे ही मेरा यह संदेश मिलेगा। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में 10-10 अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दो। अगर तुम यह पाठ नहीं कर सकते हो तो प्रतिदिन सुबह इस पाठ को सुनो मेरे बच्चे, और अपने घर के बाकी सदस्यों को भी सुनाओ। तुम्हारे मन में जो भय बैठ गया है, किसी को खोने का, फेलियर का, फ्यूचर का, जिसकी वजह से तुम्हें पूरी पूरी रात नींद नहीं आती, तुम वह सोचते रहते हो, तुम्हारा मन उदास रहता है। मेरे बच्चे, तुम क्यों उदास हो? तुम्हें यह भी समझ नहीं आता, ना कोई समाधान निकल रहा है, बस किसी अनहोनी का डर रहता है। परिवार में कोई लंबे अरसे से बीमार है। दूसरों का ख्याल रखते रखते अब तुम बीमार रहने लगे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पास कोई भी नहीं है जो तुम्हारा ख्याल रखे, तुम्हारी आंखों के आंसू पोंछे। तुम्हें दूसरों के सामने रोने की आदत भी नहीं है, पर जब जब तुमने अपनी तकलीफ किसी को बताई है, लोगों ने उसका भरपूर फायदा उठाया है। हमेशा तुम्हारे सबके सामने मजाक बनाया, तुम्हें कमजोर समझा। बस यही बातें तुम्हारे दिमाग में घूमती रहती हैं कि लोग तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों है, हर बार तुम्हारे साथ इतना बुरा क्यों होता है। क्यों तो हर बार लोग तुम्हारा ही दिल तोड़ते हैं, तुम्हारे साथ इंसानियत भी नहीं दिखाते। प्रेम तो बहुत दूर की बात है, लेकिन फिर भी उन लोगों को तुमसे ही उम्मीद है कि तुम सब कुछ झेल कर भी सबके साथ अच्छे से रहो, सब पर फूल बरसाओ। अब तुम्हें नींद नहीं आती मेरे बच्चे, तुम किसी पर यकीन नहीं कर सकते हो, हर रिश्ते से हार गए हो। तुम इतने छले, इतने धोखे, इतने कपटे गए हो लोगों द्वारा तुम्हारे साथ। पर मेरे बच्चे, मेरा नाम लो, आंख बंद करके मुझे पुकारो। तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारी माता हर पल तुम्हारे साथ है। तुम्हारा दर्द सुनने के लिए मैं हूं मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ न्याय करूंगी मैं। किसी व्यक्ति ने तुम्हें बहुत रुलाया है, तड़पाया है, दुखी किया है मेरे बच्चे, अब वह रोएगा। तुम्हें मुझसे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम्हारे भीतर जो दर्द छुपा हुआ है, जो कुछ भी तुमने सहा है और आज तक किसी को नहीं बताया, तुम्हारी माता ने वह सब कुछ दुख, दर्द, परेशानी देखी है मेरे बच्चे। मुझसे कुछ भी छुपा नहीं है। जिन लोगों ने भी तुम पर नकारात्मक ऊर्जा का इस्तेमाल किया है, वह अब अपनी बर्बादी संसार से नहीं छुपा पाएंगे। तुम बस खुद को बीमार मत करो, ऐसे घुट घुट कर मत जियो मेरे बच्चे। किसी से अपने दिल की बात करके देखो, जो तुम्हारा शुभ चिंतक हो, जो सच में दिल से तुम्हारी खुशियों के बारे में सोचता हो, तुम्हें खुश देखना चाहता हो, उसे अपना दर्द बयां करो मेरे बच्चे। उसको अपना कष्ट बता कर देखो। तुमने जो दर्द, जो डर अपने दिल में छुपा रखा है, जो भी ट्रॉमा है, उससे बाहर निकलने का समय आ गया है मेरे बच्चे। तुम्हें कोई अपना नहीं लगता, तुम मेरे पास आ जाओ, मुझसे लड़ लो, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं होती। अपने हर दर्द को एक पन्ने पर लिखकर जला दो मेरे बच्चे। इस नेगेटिव, इस नकारात्मक एनर्जी को हमेशा के लिए जलाकर राख कर दो। डर को मात देनी है तुम्हें। तुम्हारे परिवार पर भी जो नकारात्मक ऊर्जा की गई है,
उसे भस्म कर दूंगी मैं। इतना भरोसा रखो मेरे बच्चे। क्या फायदा मेरी इतनी सेवा करने का जब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा है, अगर तुम मुझ पर विश्वास होता, तो तुम्हारे मन में यह भय न होता। मेरे बच्चे, आज चुन लो कि तुम्हारी माता बड़ी है या तुम्हारे मन का यह डर, यह भय ज्यादा बड़ा है, तुम्हारा शत्रु बड़ा है। यह निर्णय कर लो मेरे बच्चे, डिसाइड करके आगे बढ़ो। जिन लोगों ने तुम्हारे जीवन में इतना जहर घोला है, कड़वाहट घोली है, उनका संसार भी उजड़ गया है। तुम यह क्यों नहीं देखते हो कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ, जितना बुरा हो सकता था, सब देख लिया है तुमने। उसे तुम्हें कुछ मिला मेरे बच्चे? हाँ, तुम्हारा दिल टूटा, पर ऐसे लोगों की सच्चाई तुम्हारे सामने आई जिन पर तुम खुद से भी ज्यादा भरोसा करते हो, जिन पर तुम कभी शक न करते। यह लोग अपनेपन का मुखौटा पहनकर तुम्हारा सब कुछ बर्बाद करना चाहते थे। मेरे बच्चे, क्या गया, क्या खोया, यह सोचने की जगह वह इंसान जाते जाते तुम्हें क्या दे गया, यह सोचो। और बुरे लोगों के लिए भी ग्रेटफुल रहो कि माता किसी जन्म के बुरे कर्म थे, यह लोग अच्छा हुआ जीवन के पहले पड़ाव में ही कट गए। सब कुछ बुरा देख लिया मैंने, अब का जीवन बहुत अच्छा बीतेगा माता, और नहीं भी बीता तो इस बुराई में मुझे आप मिल गई, मैं वही सब कुछ जीत गया। माँ, वक्त रहते तुम बच गए। मेरे बच्चे, भविष्य देखो, तुम्हें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है और अभी भी मिल रही है, पर तुम अतीत को पकड़कर बैठे हुए हो। समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर तुम कर्म करते रहो। सुबह शाम अपने घर में कपूर लौंग का दिया करो, मंत्रों की ध्वनि सुनो। अगर मुझे अपनी माँ माना है तो जैसे एक नवजात को दुनिया की कोई खुशी नहीं दिखती, अच्छे बुरे की समझ नहीं होती, उसे तो बस अपनी माँ दिखती है। उसे अपनी माँ पर सबसे ज्यादा भरोसा होता है। मेरे बच्चे, उसकी माँ उसे जो दे दे वह उसमें खुश हो जाता है। डांट भी दे तो माँ से ही लिपट कर रोता है। बाद में समझ भी जाता है कि माँ ने अच्छे के लिए ही डांटा है। तुम लोगों पर यकीन कर लेते हो, बहुत दोस्त चाहिए थे तुम्हें, सबको खुश रखने के लिए अपनी खुशियों का बलिदान करते थे तुम, फिर भी वही लोग तुम्हें सम्मान नहीं देते थे। तुम्हारे जीवन में दिमाग में बहुत नकारात्मक विचार आते थे, करियर को लेकर कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही थी, हेल्थ खराब रहने लगा था। बस तुम्हारी सी बीमारी को ठीक करने के लिए इतनी कड़वी दवाई पिलाई थी मैंने तुम्हें। बस चुपचाप दवाई पी लो मेरे बच्चे, देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। और सब कुछ ठीक हो रहा है। अब तुम अपने लिए जीने लगे हो, सपने देखने लगे हो। बस वह सपने सच कैसे होंगे, इस बात की टेंशन है तुम्हें। अगर मैंने तुम्हारे दिमाग में, दिल में आइडियाज डाला है, तुम्हें सपने दिखाए हैं, तो वो सपने पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है मेरे बच्चे। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगी। बस इतना मत सोचो उस नवजात बच्चे की तरह अच्छा बुरा किसने क्या कहा सब इग्नोर करो, अपनी माता का पल्लू पकड़ के चलते रहो। मैं तुम्हें कभी भटकने नहीं दूंगी। इस अंधेरे में चमकोगे तुम और दूसरों को भी रोशनी दोगे। तुम सिर्फ अपनी कहानी नहीं लिखोगे मेरे बच्चे, दूसरों की भी कहानी लिखोगे। इसलिए जो भी कदम उठा रहे हो, सोच समझ कर उठाओ। यह चुन लो कि तुम्हें अपनी कहानी में अपने आप को हीरो दिखाना है या डरपोक दिखाना है। जितना मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम डरने वालों में से नहीं हो। इसलिए अपने मन के इस डर को हमेशा के लिए बाहर निकाल फेंको। बस मेरी तरफ देखो और कर्म करते चले जाओ। सिर्फ मुझसे उम्मीदें रखो, सिर्फ मुझसे शिकायत करो, बाकी दुनिया के बारे में भूल जाओ। मेरे बच्चे, बस दिन रात अपनी माता पर भरोसा रखो और अपनी माता को याद करो। उस दिन तुम्हें बहुत अच्छी नींद भी आएगी और तुम खुश भी रहोगे और तुम तरक्की भी करोगे। सदा खुश रहो, तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को सार्थक करने के लिए 10-10 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर भरोसा करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।